सुनो सिद्धांत कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धांत कथा। युवराज, यहाँ के अधिकांश घायलों को छावनी में ले जाया गया है। अब आप अपनों के समाचार लें। वो कैसे? अपनों के? यहाँ कौन पड़ा है? सभी तो अपने। काकश, आप चेष्ट, ये सब शाक्यों की तलवारें अधिक नहीं थी, किंतु बलहीन भी नहीं थी। यदि आक्रमण एक और से हुआ होता तो कौशल की पराजय निश्चित थी। सारा शाक्य संघ युद्ध के पक्ष में। अब निर्णय आपको करना है कि आप इनके पक्ष में हैं या नहीं। युद्ध के पक्ष में मैं कल भी नहीं था और आज भी नहीं। नहीं चाहिए मुझे राजपाट, नहीं बनना मुझे राजा। मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। क्या तुम मुझे अपने साथ नई नगरी ले चलोगे? योग्य राजा देने की इच्छा, आप बुरे शासक बन गए पिताश्री। पूरी एक पीढ़ी को नरक भेज दिया। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। हम पुनः युद्ध करेंगे। संगीत का तो शिष्य होकर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही मेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और यह अंधेर नगरी बसाई तेरे घर। सत्य सत्य सत्य। उन्होंने वहां प्राण त्याग दिए, ये माता भी अपने प्राण दे देगी। जरा ये सह नहीं पाते, इनके बीच प्रेम का ये अटूट बंधन है। हाँ, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है गोपा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है।
बस यही कहना था कि क्यों मैं इसके जैसा नहीं हो सकता, जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हमें छोड़कर मत जाओ सिद्धार्थ। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं और तुम तुम्हें भी साथ ले जाता यदि राहुल को मां की आवश्यकता न होती। राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। पर जब आपने वन प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है, तो मेरी विनती मानोगे? क्या? जब आप हमें छोड़कर जाएं, तो रात के अंधेरे को ओढ़कर जाएं। दिन के उजाले में आपको जाते देख न सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को उड़कर ही जा रहा हूं गोपा, पर वचन देता हूं, ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास। राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी, आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है? चने खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूं, जहां भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूं दिन भर, परछाई की तरह। हाँ, अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों? युवराज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाएं, तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहने चलना। जी।
अब गांठ बांध रही हो। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। जब भी मन विचलित होता है मैं इसे बजाता हूं। कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य कितना असहाय है और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए। मुझे शांति चाहिए। कहाँ जाओगे? जहां पीड़ा ना, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको, फिर मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूं? क्यों आपके जाने से पहले ही आपके आने की राह देख रही हूं?